हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 2। ये सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 जैसे, ठीक है। तो ये भी हम सेम तरीके से करेंगे। इनको करने का एक और डायरेक्ट तरीका भी है, डायरेक्ट फार्मूले याद है, वैल्यूज रिप्लेस करनी है, वैसे भी निकल जाएगा। बट कुछ बच्चों के लिए ये ईजी रहता है, तो इस तरीके से कराऊंगा। दूसरी वीडियो में मैं दूसरे तरीके से कराऊंगा। यहाँ पे बोला राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, कॉट ए, और इनको किस फॉर्म में लिखना है हमने? सेक ए की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले साइन ए हमें क्या दिया हुआ है, किस फॉर्म में लिखना है? सेक ए की फॉर्म का लिखना है। तो सेक ए हमें पता है, वी नो दैट सेक ए किसके बराबर होता है? कॉस का अपोजिट होता है। तो मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोले इक्वल टू सोना चांदी तोले। तो हमारे पास कॉस का फार्मूला क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो सेक का क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपान बेस, ठीक है, इक्वल टू। अब देखो यहां पे भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेट कर लेते हैं। लेट करते ए बी सी, आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट बी पे मान लिया मैंने, इसका राइट एंगल बनाया, ठीक है। तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज क्या होगा विद रिस्पेक्ट, हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड रहती है राइट एंगल के सामने वाली। तो ए सी हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? ए सी अपान बेस विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। एंगल ए के रेस्पेक्ट में बेस आपका ये होगा ए बी, ओके। इसके नीचे 1 दे देंगे हम, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। अब ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेक ए और के कांस्टेंट साथ में आ जाएगा। ए सी इक्वल टू सेक ए के और ए बी इक्वल टू 1 के, ओके। वेयर के इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। के यहाँ पे एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज में जैसे किया वही करना है, बट यहाँ पे नंबर्स की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्म में है चीजें, ठीक है। तो थर्ड साइड निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या रहेगा? ए सी। ए सी की वैल्यू पता है? सेक ए के का होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू बेस। बेस आपकी क्या रहेगी? बी सी, ठीक है। अभी एंगल के रेस्पेक्ट में नहीं देख रहे हैं तो बेस ले सकते हो इसको, बी सी। तो यहाँ पे जगह BC की वैल्यू नहीं पता तो BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपके पास पता है वैल्यू कितनी है? 1K। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1K का होल स्क्वायर। तो सेक ए का होल स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, के का होल स्क्वायर के स्क्वायर, BC का स्क्वायर BC स्क्वायर एज इट इज, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और के का स्क्वायर के स्क्वायर। BC की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर भेजेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए के स्क्वायर माइनस 1K स्क्वायर इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, इसमें से हमें कॉमन मिल रहा है K स्क्वायर। तो K स्क्वायर जब हमने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा? सेक ए, सेक स्क्वायर ए, है ना। K स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ से K स्क्वायर बाहर लिया, यहाँ पे क्या बचा? 1 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। नेक्स्ट आगे देखो, स्क्वायर है इधर आके स्क्वायर रूट बनेगा, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ जाएगी आपकी BC की वैल्यू। अभी स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, के साथ से कट होगा, इसके साथ से नहीं, यहां से नहीं कट कर सकते क्योंकि बीच में माइनस है। ये चीजें मल्टीप्लाई में थी इसलिए स्क्वायर से रूट कट हुआ के साथ से, तो बाकी के बाहर आ जाएगा, बाकी एज इट इज BC इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और के बाहर आ जाएगा, ये BC की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड साइड आ गया। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे, ठीक है। साइन ए निकालते हैं सबसे पहले। साइन ए इक्वल टू आपके पास फार्मूला पता है इसका, साइन ए का क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की जगह वैल्यू डालेंगे, परपेंडिकुलर ए के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड BC। तो BC की वैल्यू अभी आई है कितनी? स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और के बाय एज इट इज अपान हाइपोटेन्यूज दैट इज AC। AC की वैल्यू सेक ए के, तो यहाँ पे क्या आएगा? सेक ए और के से के कैंसिल, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आई आपके पास? स्क्वायर रूट में
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए। ये आपके पास साइन ए की वैल्यू आई। उसी तरीके से हम निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आएगा बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए। तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में बेस इसके साथ वाली साइड दैट इज ए बी। ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 1k, पेगा 1k अपान हाइपोटेन्यूज आपके पास ए सी रहेगा। ए सी की वैल्यू सेक ए के, सेक ए के से के कैंसिल, तो कॉस ए इक्वल टू 1 अपान सेक ए। देखो साइन को भी सेक की फॉर्म का कर दिया, कॉस को भी सेक की फॉर्म का कर दिया। अब रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको भी हम सेक ए की फॉर्म का करेंगे। नेक्स्ट tan ए, tan ए इक्वल टू हमें पता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। ये फार्मूला लिखा है इसका tan का, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए दैट इज बीसी। बीसी की वैल्यू अभी निकाली हमने कितनी, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और के अपान बेस, बेस विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए दैट इज ए बी। ए बी की वैल्यू 1k, तो यहाँ पे क्या आएगा 1k, के से के कैंसिल। तो tan ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपान में लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये tan ए की वैल्यू आ गई। अब हमने कोसेक ए को भी सेक की फॉर्म का बनाना है। तो कोसेक ए इक्वल टू, कोसेक ए इक्वल टू क्या हो जाता है आपका फार्मूला, साइन का अपोजिट, ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन ए इक्वल टू साइन का होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो सेक का, कोसेक का क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। यहाँ पे आएगा हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या होगा AC, तो AC की वैल्यू सेक ए के, यहाँ पे आएगा सेक ए के अपान परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए दैट इज BC। BC की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और k एज इट इज, k से k कैंसिल। तो कोसेक ए की वैल्यू कितनी आई, सेक ए अपान स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपके पास किसकी वैल्यू आई, कोसेक ए की। अब आपने निकालनी सेक ए, तो इक्वल टू सेक ए ही होगा, उसको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास कॉट ए को करना है। तो कॉट ए को डायरेक्ट आप tan का अपोजिट भी कर सकते हो 1 अपान ये चीज, नहीं तो अगर करना है पूरा तो वैसे कर लो। कॉट ए इक्वल टू क्या फार्मूला रहेगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, tan का अपोजिट ना। तो बेस क्या है विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए दैट इज ए बी 1k, तो यहां पे आ गया 1k अपान परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपका ए के रेस्पेक्ट में BC। BC की वैल्यू क्या आ जाएगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और k एज इट इज, k से k कैंसिल। तो कॉट ए की वैल्यू क्या आई आपके पास 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपके पास कॉट ए की वैल्यू आई। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया। देखो हमें इस क्वेश्चन में बोला था कि सेक ए की फॉर्म का करना है सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। सबसे पहले हमने सेक ए को ऐसे लिखा, राइट एंगल ट्रायंगल बना, इसके नीचे अपान में 1 दिया, AC की वैल्यू आ गई, AB की वैल्यू आ गई, थर्ड साइड निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम से, तीनों साइड्स आ गई, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल ली। बात आ रही समझ में। तो ये हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2। होप कि आप सबको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।